हाय एस्पिरेंट्स, क्या हाल है। जैसा आपसे मैंने प्रॉमिस किया था एसएससी 10+2 2020 का डिटेल नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने मैं आ चुका हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट संचित खन्ना। तो भाई देखो, इस वीडियो को मैंने बांटा है कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका बेटा इम्पॉर्टेंट डेट्स का। तो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे इम्पॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेट है कि फॉर्म भरने की तारीख कब से कब तक है। तो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो एसएससी 10+2 का। आपका पेपर होना है अप्रैल के मंथ में। तो अप्रैल के मंथ में पेपर है जिसमें बहुत टाइम है अपने पास, मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम है। अभी अपना चल रहा है नवंबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे आपके पास 5 महीने हैं और 3 महीने में एसएससी 10+2 निकाला जा सकता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 3 महीने में आप एसएससी 10+2 निकाल सकते हो, बशर्ते कि आप ढंग से पढ़ रहे हो। अब सवाल आता है कि सर ये फॉर्म तो आ गया, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी को देखो बांटेंगे 2 पार्ट्स में। ऐसा आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहला एलिजिबिलिटी आपके सामने आ चुका है एज का, कि अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच की है और आपका जो जन्मदिन है वो 2/1/1994 से पहले का नहीं है और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। सेकंड जो उसमें क्वालिफिकेशन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लीविंग जो ग्रेड 1 कैग वाला है, सबके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए 10+2। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात करते हो यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 ही कैग के अंतर्गत, तो उसमें 10+2 चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी कि 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ये देखो यहाँ पर मेंशन है, मैंने इसको देखो सर्कल भी कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है वो क्या है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो 3 पड़ाव होते हैं। एक होता है टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस। तो इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या चाहे जीएस हो, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यानी कि 25 इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन मैथ्स में, 25 रीजनिंग में और 25 जीएस में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यानी कि आपका एक सब्जेक्ट 50 नंबर का और आपके हो गए 4 सब्जेक्ट, तो आपका 200 नंबर का पेपर, जिसमें 0.5 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, सही करेंगे 2 मिलेगा और गलत कर दिया तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन है टीयर 2, वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लेटर लिखना होगा पेपर पेन मोड पर। मार्क माई वर्ड्स एस्पिरेंट, पेपर पेन मोड पर। अब पेपर पेन मोड क्या होता है, यानी कि आपको ऑफलाइन लिखना होगा, आप ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे नहीं लिखना है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना शुरू करनी है एसेस की, लेटर्स की। तो अपनी क्लास 10th की, 12th की बुक निकालिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर पढ़ना शुरू करिए। जो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उन पर आपका ऐसे यहाँ पर बनकर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जो आपका टीयर 3 है उसमें टाइपिंग चाहिए। एलडीसी के लिए अगर आप इंग्लिश टाइपिंग की बात करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 कैग की जॉब को छोड़ दें तो उसमें करीबन 27 वर्ड पर मिनट चाहिए। लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की बात करते हो कैग में, तो वहाँ 50 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपकी स्पीड जो होनी चाहिए 27 वर्ड से लेकर 50 वर्ड तक की होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये सारी नौकरियों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपकी अभी स्पीड नहीं भी है तब भी फॉर्म भर दो, सो दैट कि आप यहाँ पर एक टाइपिंग स्कूल, टाइपिंग कोचिंग ज्वाइन कर लो और टाइपिंग करना शुरू करो। क्या आप घर पे भी टाइपिंग कर सकते हो, बहुत सारे टाइप के टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं ऑनलाइन, डाउनलोड करो, करना शुरू करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सैलरी पोर्शन। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एलडीसी के लिए XYZ की जो कैटेगरीज हैं, ये बेटा ये डिपेंड करता है शहर में कितनी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है तो वो एक्स कैटेगरी में आता है।
5 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से कम है तो वाई कैटेगरी में आता है, और 5 लाख से भी कम जनसंख्या है किसी एरिया में तो वो जेड कैटेगरी में आता है। बेसिक पे जो होगा वो 19,900 से स्टार्टिंग होती है, देन ग्रेड पे 1900 का है, देन HRA DA मिला जुलाकर जो LDC की सैलरी बनती है अप्रॉक्सीमेटली 31,000 के अप्रॉक्स बन रही है, ठीक है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी बनती है कैग के अंतर्गत वो 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट होता है, 2500 का आपका ग्रेड पे है, देन HRA ट्रैवलिंग एंड DA मिलाकर की सैलरी बनती है 36,000। जी हाँ, 36,000 की सैलरी बन रही होती है। तो 12वीं पास के बाद इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल सकती है। तो फ्रॉम माई साइड थम्स अप, ये फॉर्म ज़रूर भरिए और मुझसे जुड़िए अनअकैडमी के ऊपर शाम को 6 बजे और सुबह 7:40 पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।